अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सेक्शन, यानी इसको मैं चैप्टर नहीं कहूँगा, ये हमारा लास्ट सेक्शन है, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम सीरीज ऑफ सेशंस देख रहे होंगे। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले फोरकास्टिंग मुकम्मल तौर पर समझ लिया। एक अच्छा बड़ा सेक्शन था जिसको हमने समझा, इसके अंदर हमने फोरकास्टिंग की अहमियत समझी। फोरकास्टिंग की अहमियत ये है कि अगर हमें पहले से फ्यूचर प्रोडक्ट हो जाए तो हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे और ज़्यादा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकेंगे। ठीक है, तो उसी के तनाजुर में अगेन अगर हम उसको आगे मूव कर रहे हैं तो मटेरियल मैनेजमेंट उसी वक्त अच्छी हो सकेगी जब आपके पास प्रॉपर विजिबिलिटी होगी फ्यूचर की, और उसी लिहाज से आप प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कर सकेंगे मटेरियल का। अब यहाँ पे एक बात अहम है कि मटेरियल मैनेजमेंट अगर अच्छी तरीके से होगी तो इन्वेंट्री कम रहेगी सिस्टम में, अगर मटेरियल मैनेजमेंट खराब होगी तो आपके सिस्टम में इन्वेंट्री ज़्यादा होगी। तो देखा जाए तो जो हमने शुरू में बात की थी, बिल्कुल सप्लाई चेन के जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था सप्लाई चेन के 6 ड्राइवर्स हैं, जिनमें से पहला ड्राइवर है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा ड्राइवर है आपके पास फैसिलिटी, तीसरा ड्राइवर है सोर्सिंग, चौथा ड्राइवर है आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पांचवा है आपके पास टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड छठा है आपके पास प्राइसिंग। अब यहाँ पे हमने कहा था कि हम 4 ड्राइवर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट, आपका सोर्सिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और इन सब के दरमियान जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी कि हमारा पांचवा ड्राइवर, वो हम वहीं पे पढ़ेंगे। यानी ये हमारा एक कोर्स का आउटलाइन था, कोर्स आउटलाइन था जिसको हमने पहली क्लास के अंदर समझा था। प्राइसिंग चूंकि इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो फॉर बीबीए एंड सप्लाई चेन, बेसिक सप्लाई चेन कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने शामिल नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब हम बाकायदा आगाज करते हैं इस सब्जेक्ट का, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट। अच्छा, ध्यान में रखें कि मटेरियल मैनेजमेंट एक अहम प्लानिंग का हिस्सा है, यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी के अंदर यही काम कर रहा होता है, वो मटेरियल को मैनेज कर रहा होता है एंड टू एंड, यानी फ्रॉम सप्लायर साइड कितना मटेरियल आना है और आखिर में कितना कंज्यूम होना है और डिमांड के लिहाज से कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पूरा जो एंड टू एंड साइकिल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कहाँ से माल आएगा और कहाँ माल जाएगा, ये पूरा प्लानिंग सिस्टम का पार्ट है। प्लानिंग सिस्टम, अगर मैं ये आपको कुछ देर के लिए कहूँ कि आप सब प्लानिंग का हिस्सा हैं, यानी एक किसी भी कंपनी के अंदर बीइंग अ प्लानर आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये 4 सवालात बार बार पूछने पड़ेंगे अपने आप से। नंबर 1, व्हाट आर वी गोइंग टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस क्या करना है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो प्रोड्यूस करना है, प्रायोरिटी किस चीज़ की है। नंबर 2, व्हाट डज इट टेक टू मेक इट, आपको बनाना, आपको क्या 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 चीज़ें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए उस चीज़ को बनाने के लिए, ये पता होगा तभी तो आगे आप मटेरियल मैनेजमेंट की बागडोर को संभालेंगे, उसके पूरे स्कीम को समझ पाएंगे, उसके पूरे फ्लो को समझ पाएंगे। तीसरा, व्हाट डू वी ऑलरेडी हैव, अब जो कंपोनेंट, जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए उनमें से आपके पास क्या मौजूद है। व्हाट डू वी नीड टू गेट, जो रह गया उसको जाहिर सी बात है उसको आपको हासिल करना है कहीं ना कहीं से, या तो प्रोक्योर करना है, आउटसोर्स करना है, इस तरह की बातें हमें समझनी है। तो ये 4 बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको अगर हम और डिटेल में समझना चाहें तो किचन की मिसाल से समझ सकते हैं कि लेट सपोज कुछ मेहमान आने वाले हैं और आपने फिर प्लान किया कि हमें उनके लिए कुछ खाना बनाना है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू प्रोड्यूस, हमें क्या बनाना है, ये पहला सवाल। ठीक है ना, किस किस चीज़ की आपको लगता है प्रायोरिटी होनी चाहिए उस दावत के अंदर। व्हाट डज इट टेक टू मेक इट, आपको उस चीज़ को बनाने के लिए, लेट सपोज आपने सोचा कि हम 5 आइटम्स बनाने वाले हैं, 5 डिशेस बनाने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको प्लान करना है। एंड व्हाट डू वी ऑलरेडी हैव, अब आप अपना फ्रिज खोलेंगे, आप अपने तमाम जहाँ जहाँ आपका मटेरियल सेव होता है किचन के अंदर, वो चेक करेंगे आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या प्रॉपर क्वांटिटी में चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। और अगर नहीं है तो चौथा सवाल, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसकी लिस्ट बनती है और फिर उसको आप हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ आप खुद बनाते हैं और कुछ आप मार्केट से खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा स्टार्टर है जो मैं आपको दे सकता हूँ कि मटेरियल प्लानिंग होती क्या है। अब इस हिस्से में हम ये समझेंगे कि बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 एरियाज हैं जहाँ पे आपको बैलेंस करना है। एग्जैक्टली जो हमने पिछली स्लाइड में भी समझा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, यानी कि डिमांड क्या है, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, तो उसी लिहाज से हम अपने प्रायोरिटीज को सेट कर रहे होते हैं कि पहले हमें क्या बनाना है, फिर हमें क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कब बनाना है। ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी में शामिल हो रही होती हैं। व्हाट इज नीडेड, व्हेन एंड हाउ मच। जबकि चले प्रायोरिटी सेट हो गई, तो अब दूसरे लेवल पे हमें क्या चेक करना है, हमें इंटरनल चेक करना है, कैपेसिटी क्या है हमारे पास, क्या हम वो बना भी सकते, नहीं बना सकते। यानी अगर हम इस तरह से किचन के एग्जाम्पल में समझें, किचन एक छोटा मोटा छोटी मोटी फैक्ट्री होती है, आपको पता है ये वाली बात।
तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेहमान तो आने वाले हैं 500, तो 500 मेहमानों के लिए हमें बनानी है बिरयानी, क्या किचन में 500 लोगों की बिरयानी बन जाती है? आई थिंक आजकल के दौर में इम्पॉसिबल, क्योंकि फिर हम सोचते हैं कि 500 लोगों को अगर सर्व करना है तो बेहतर है कि हम किसी पकवान हाउस को आउटसोर्स ही करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है बिरयानी के लिए। ठीक है, हाँ हो सकता है कि हम शायद शरबत बना दें उनके लिए बहुत से बहुत, ठीक है, या इस तरह की चीज़ें। और तो हमें अपनी कैपेसिटी देखनी है, क्या हम उस कैपेसिटी को पूरा कर सकते हैं नहीं कर सकते। या फिर दूसरी मिसाल इस तरह से देख लें कि लेट सपोज 20-25 लोग आ रहे हैं मेहमान के लिए, बीइंग आपके गेस्ट के तौर पे किसी दावत पर। तो आप कहते हैं यार 4 आइटम्स बनाने हैं, 4 डिशेस बनानी है, तो चलो 2 डिशेस घर पे बना लेते हैं और 2 डिशेस जो है वो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो देखा जाए तो आप अपनी कैपेसिटी की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे पास है क्या, हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हम कुछ चीज़ें बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं। तो की टू मैच क्या है, प्रायोरिटी को अपनी कैपेसिटी के साथ मैच करना है। तो ये एक बेसिक प्लानर का काम है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। आगे हम समझेंगे कि क्या लेवल्स हैं प्लानिंग के, तो वो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर समझते हैं।